एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर रक्षा एक्सपर्ट एसपी वैद ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय होने के नाते मैं भी चाहता था कि सेना को अगर 2 से 3 दिन और मिल जाते तो हालत कुछ और हो सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान लगभग घुटनों पर था। भारत पाकिस्तान के हुए सीज फायर पर तमाम लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं और इसका ऐलान आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं एसपी वैद ने क्या कहा है और क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप और ठिकानों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के कई एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया। 4 दिनों तक चले संघर्ष में अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते और बयान देते हैं कि हमारी मध्यस्थता से भारत और पाक सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। कुछ देर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय होने के नाते मैं चाहता था कि हमारे सैनिकों को 2 से 3 दिन और मिलने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस जारी है। पाकिस्तान की अगली किसी भी हरकत का कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर को लेकर भारत में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोई तीसरा देश कैसे सीज फायर का ऐलान कर सकता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा है कि भारत को सैन्य अभियान के लिए कुछ और समय मिलना चाहिए था। वैद ने कहा है कि एक भारतीय होने के नाते मैं मानता हूँ कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाने के लिए 2 से 3 दिन और चाहिए थे। पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर था। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि भारत की राजनीतिक नेतृत्व के पास कुछ ऐसे तथ्य और कूटनीतिक कारण रहे होंगे जो आम जनता को नहीं बताए जा सकते। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई तथ्य होते हैं जो नेतृत्व जानता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। सरकार को देश हित को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। देश केवल अहंकार से नहीं चलता बल्कि दूरदृष्टि से चलता है। ट्रंप ने सीज फायर के बाद ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का भी जल्द समाधान निकलेगा। इस पर वैद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां तक कश्मीर मुद्दे का सवाल है, भारत की राजकीय नीति स्पष्ट है कि हम किसी तीसरे पक्ष की दखल को स्वीकार नहीं करते। यह शिमला समझौते के अनुसार 2 देशों के बीच का मसला है, जिसे आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाना है। गौरतलब है कि एसपी वैद का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब कई विश्लेषक और पूर्व सैन्य अधिकारी ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को अचानक क्यों रोका गया। वैद ने संतुलन साधते हुए कहा है कि भले ही उन्हें लगता है कि कुछ और कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी वृहद राष्ट्रीय हित को देखते हुए निर्णय लेना है। वहीं कई विपक्षी पार्टियों ने भी सीज फायर पर सवाल उठाए तो किसी ने इस समय इंदिरा गांधी को याद किया। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के ऐसे ट्वीट को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जो समझ बनी वो कैसे बनी, क्यों बनी, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। इसलिए आज हम कोई आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से भी एक सीधी मांग जरूर कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर विशेष सत्र संसद में बुलाकर और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सिब्बल ने सभी विपक्षी दलों से अपील किया है कि वे जब तक सर्वदलीय बैठक में शामिल न हो, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने के बाद सीज फायर लागू होने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ ही घंटे में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कई बार गोलीबारी देखी गई थी। बाकी अब तक की खबर यही थी। इसके बारे में आप सब लोगों का क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।